मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ 7वीं वीडियो जिसमें नेकी राम की कहानी बता रहे थे उसकी कहानी का शेष भाग। नेकी राम ने जैसे ही अपने सपने की बात बताई, हैरानी तब हुई कि जो बातें नेकी राम ने बताई उन चारों ने भी सेम बातें बताई। वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने फटाफट उठकर उन्होंने पूरे गार्डन में जाल का छिड़काव किया और उस जो कोने में उनको दिखा था उस कोने को खोदना शुरू करा। जैसे ही वो कोना खोदा, उसके नीचे से एक राख का भरा हुआ कुज्जा निकला। कुज्जा उस लोग वो मिट्टी के बर्तन को कुज्जा बोलते हैं, कहते हैं कुज्जा निकला। और उसको फटाफट उठा के गंदे नाले में फेंक कर आए। जैसे घर आई, उन सब ने दोबारा गार्डन में जल छिड़काव किया, स्नान किया, जल पिया। अब वो परिवार बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही उनकी दुकानें शोरूम बन गया है और उन्होंने फिरोजपुर रोड लुधियाना में उनकी बहुत बड़ी कोठी है और उसके चौड़े बाज़ार में दुकानें और शोरूम है। ये मेरी आज की कहानी है। अब मैं आपको दूसरी कहानी बताती हूँ जो कि मेरी फ्रेंड गीता ने बताई है। गीता बताती है कि उसके मामा जी की नई नई शादी हुई थी, तो उसकी मामी जब ब्याह कराई तो घर में आते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। घर में आते नुकसान होना शुरू हो गया, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता। इसलिए मामा और मामी की जब लड़ाई काफ़ी शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा, तो सारे परेशान हो गए। तो गीता बताती है कि मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ गई हुई थी, तो मेरी मम्मी के सामने मेरे सामने भी उनकी काफ़ी लड़ाई होती थी। तो एक दिन मैं मामी के पास गई तो मैंने मामी से पूछा, मैं छोटी थी, तो कहती मैंने मामी से पूछा, मामी आपकी लड़ाई क्यों होती है? तो वो कहती कि मुझे नहीं पता, बड़ी कड़क के आवाज़ में बोली। ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं मामी के पास जाके बैठने लगी। मेरे को सारे मना करने लगे कि इसके पास मत जाओ, यह ऐसे बोलती है, ऐसे कभी तेरे को मार मुड़ देगी, इसका दिमाग काम नहीं करता। पर मैं फिर भी मामी के पास चली जाती थी। तो मैं धीरे धीरे जिद करने लगी, मामी मैं आपके साथ सोऊंगी, आपके साथ सोऊंगी। मैं अपनी मामी के साथ सोने लगी। कई बार मैंने देखा था कि वो सोते सोते अपना सिर हिलाया करती थी, कभी इधर तकिए के, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। तो मैंने पूछना, मामी ये क्या कर रही हो? कहती कुछ नहीं, उसको भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो ऐसे करते करते कई बार हुआ। तो एक दिन मैंने बातों बातों में अपनी मम्मी को बता दिया, मम्मी रात को मम्मी सोते हुए ना कभी इधर सिर करती है, कभी उधर करती है, कभी इधर करती है, उधर करती है। तो मेरी नानी बोली कि इसको उसके पास मत जाने दिया करो, मैंने पहले ही बोला कि ये ऐसी है, इसको भी कुछ कर देगी। तो वह बहुत डर गए। तो एक दिन मेरी नानी उनके उधर दूसरी तरफ पशु थे घर के, तो वो मेरी नानी और मेरी मम्मी वहाँ गए। तो हम बच्चे खेल रहे थे, तो मेरी दूसरी 2 मामियाँ छत पर बैठी छोटी मामी बड़ी मामी के सिर में तेल लगा रही थी। तो मैं अंदर चली गई जहाँ मेरी मामी लेटी हुई थी। तो मैंने देखा वह मामी लेटी नहीं हुई थी, मामी बैठी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। तो वह ज़ोर ज़ोर की अपना सिर घुमा रही थी। तो मैं भाग के जाके मैंने उसको हाथ लगाया, मामी क्या हुआ, मामी क्या हुआ? तो वो मेरे को कड़कती आवाज़ में बोली, कहती भाग जा यहाँ से, मार दूँगी। मैं डर गई, मैं वापस आ गई। मैं रोते रोते अपनी नानी के पास पहुंच गई, अपनी मम्मी के पास। तो मेरी मम्मी कहती किसने मारा तेरे को? मैंने कहा नहीं, मामी को देखो, मामी ना मेरे को कहती मार देगी। तो मेरी नानी कहती मैंने तेरे को कहा ना, तू इसके पास मत जाने दिया कर, ये ऐसी ही है, कभी तेरी लड़की को मार दे। तो नानी कहती तू रो मत, मुझे बता क्या बात। जब मैंने अपनी नानी को ये बात बताई कि वो ऐसे ऐसे कर रही है, मेरी मम्मी और नानी वहाँ से भाग कर मेरे से पहले वो पहुंच के घर। कहते तू अंदर नहीं आना। जैसे मेरी मम्मी और मेरी नानी अंदर गए तो वो ऐसे चला रही है, क्यों आए हो, क्यों आए हो, आवाज़ें उसकी आ रही, क्यों आए हो। जो कि मेरी मामियाँ ऊपर बैठी तो उन्हें कुछ नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। तो मेरी नानी बोली कि तेरी मामियाँ कहाँ है दूसरी? मैंने कहा वो छत पे बैठी हैं। मैं भाग के गई, मैं कहा नानी बुला रही है आपको नीचे। वो नीचे थोड़ी देर में आई, तो जब उन्होंने भी देखा तो वो भी हैरान रह गए। तो इतने में मेरी नानी बोली कि मेरे मामा के लड़के को बुला के ला। मैं उसको बुलाया, वो खेल रहे थे गली में। वो आया जैसे ही, कहता क्या बात? कहती कि जा वो सामने वाली आंटी को और साथ वाली आंटी को जल्दी बुला के ला, हमें तो पता नहीं है क्या हो रहा है।
वो ना भाग के गया तो बुला के लेके आया। जैसे ही वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि इसको तो कुछ चिपटा हुआ है, बच्चों को पीछे कर दो, तुम भी पीछे हो जाओ, इसको तो कुछ चिपटा हुआ, किसी को बुलाओ। ये कह के ना वो भी साइड में हो गई, ये भी सारे देखने लग गए। कहते घर में कोई आदमी तो है नहीं, सारे अपने काम धंधे पे गए हैं। तो कहते क्या करें हम, कहते फिर उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो ऐसे ही करती रही, ये वो लोग बाहर बैठे रहे बरामदे में, तो वो लोग कमरे में अपना ऐसे सिर घुमाती रही। करते करते शाम को जब मेरे मामे आए घर में, नानू आया, तो उन्होंने उनको बताई सारी बात, उन्होंने भी देखा, वो भी हैरान हो गए। तो जो मामे की मिसेस थी वो कहता है मैं तो पहले ही कहता था भी इसको मैंने नहीं रखना, इसको छोड़ के आओ। वो बोलने लगे तो दूसरे मामा बोले अभी तो रुक जा, अभी देखते हैं तू ऐसा क्यों कर रहा है। करते करते उसको किसी ने बताया कि उन्होंने किसी से पूछा भी क्या करें अब इसका। किसी ने बताया कि गली में पड़ोसी ने कहता कि एक बंदा खजूरी में रहता है, आप उसके पास चले जाइए, खजूरी गांव में। वो लोग खजूरी गांव में गए, वहाँ से उसको लेके आए। उसने आते ही कहा कि इसको तो ना बहुत बड़ा प्रेत टंगा हुआ है, एक प्रेतनी है, आप ना सामान मंगाइए। उस समय में उसने 300-400 का सामान मंगाया, कम से कम इस बात को कहते भाई 30 साल हो गए। तो उस समय उसने ये सामान मंगाया। जैसे ही वो सामान मंगाया, यहाँ रखो, वो रखो, इधर करो, यमुना पे जाओ, भाखड़ा पे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, उसने ऐसा करा, शमशान में जाओ, बहुत पंगा कहते करा। जैसे ही वो पंगा करा उसने, तो उसको कहता अब ठीक हो गई है, अब तुम लोग आराम से रहो, भी मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। वो चला गया। तो जो उनके मामे के घर की द्वार थी, वो चीज़ उसने जैसे ही निकाली, वो द्वार पे जाके बैठ गई। तो वो जैसे ही मामी एक रात तो उठी नहीं, अगले दिन जैसे ही उठी तो दोबारा द्वार के पास गई, वॉशरूम गई, और वो वापस आई तो वो वैसे हरकतें करने लगी। उन्होंने फिर उस आदमी के पास गए कि वो तो वैसे कर रही है। कहता वो चीज़ ना आपकी द्वार पे बैठी थी, वो मेरे को रात को दिखी है कि द्वार पे बैठी है, तो वो गई होगी उधर। कहते हाँ वो उधर गई थी। कहते बस फिर ठीक है, वो उसके साथ आ गई है। कहता भी मेरे बस का नहीं है, आप किसी और को दिखाओ। कहते किसको दिखाएगा, बता दो कोई आदमी। कहता मेरे को नहीं पता, आप किसी और को दिखा लो। वो निराश घर लौट आए। जैसे ही वो लौटे तो उन्होंने किसी से पूछा भाई हम क्या करें, अब हमें पता नहीं लग रहा। तो वहाँ एक गज्जू नाम का व्यक्ति रहता था। तो वो कहता कि चलो मैं देखता हूँ क्या है इसको, मैं देखता हूँ। उसने देखा, कहते कि सबसे पहले ना उसने आके ना वो पूछने लगा कि मैं इसके बालों को हाथ लगा सकता हूँ। कहते हाँ लगाओ। उसने उसके बाल पकड़े और चोर की गांठ लगा दी। तो उसके सिर में मारा एक थप्पड़। कहता बता तो कौन है, बता तो कौन है। तो वो उसमें कई चीज़ें थी, वो कभी कुछ बोलने लग जाए, कभी बच्चे की आवाज़ आए, कभी लेडीज़ की आवाज़ आए, कभी वो परियों की तरह जैसे वो कई बार कोई साउंड चलाओ तो वो जैसे इकट्ठा अजीब सी साउंड से देता है, इकट्ठी वैसे आए, कभी कुछ आए, कभी कोई आवाज़ आए। उसने कहा कि इसमें तो बहुत कुछ है। कहता वो गर्ज के बोला आदमी, वो कहता कि मेरे को एक एक करके आओ सामने, कौन हो तुम। सबसे पहले एक औरत बोली, कहती मेरा नाम जीगना है। कहता क्या, कहते जीगना। कहता भी तू इसमें क्यों आई है। कहती कि ये 7 लड़कियां स्कूल जा रही थी तो मैं जादू टोने करती थी, तो मैंने मीठे चावल बनाकर उसमें मैंने मसान डाले थे, मुर्दे की हड्डियां और उसकी राख डाली थी। तो ये स्कूल जा रही थी तो मैंने इनको कहा कि प्रसाद ले लो। तो मैंने इन 7 लड़कियों को प्रसाद दिया है। इन 7 को मैंने जादू दे दिए हैं, मसान दे दिए हैं, मुर्दे की राख और हड्डियाँ। उसके बाद वो कहने लगी कि बस मैंने इतना करा है। उसके बाद कहता दूसरी कौन है, आओ जल्दी सामने। एक लड़का आया तो वो कहता भाई हाँ तू कौन है, बोल, आदमी है औरत है, बोल। कहता नहीं मैं लड़का हूँ। कहता कौन लड़का, कहाँ का है। कहता जिस औरत ने इसको चावल दिए थे मैं उसी का लड़का हूँ। मैं भी उसके मरने के बाद थोड़े टाइम बाद मर गया था और मैं भी भटक रहा हूँ।
तो मेरी जहाँ माँ थी मैं भी इसके साथ ही हो लिया हूँ। कहता तू तेरा इसने तेरे साथ क्या गलत करा है? कहता कुछ नहीं, मैं अपनी माँ के साथ हूँ। उसके बाद फिर वो बोला कि और है तो सामने है। उसके बाद फिर वो 7 परियां आई सामने। वो झुंझुने की जैसी आवाज़ आती ऐसे बोल रही थी सारंग की तरह। तो वो बोली, कहते कौन हो? कहते हम परियां हैं। कहते तुम कैसे इसके पीछे लगी? कहती कि हम वहाँ रहती हैं पेड़ के नीचे। ये दोपहर को इसने और इसकी फ्रेंड ने यहाँ पर बाथरूम करा था, तो हम इनके दोनों के साथ हैं। उसका भी अब यही हाल है। उसके बाद वो कहता भी और कोई? कहता भी एक औरत आई, कहती कि मैं इसके गांव की औरत हूँ, तो मैं इसके साथ हूँ, मेरी शादी है इसके साथ हो गई है, मैं इसके साथ ही लावा ली है, तो मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती। जब हम शादी कर लेते हैं तब हम नहीं जाते छोड़ के। वो कहता भी ये तो बहुत जने हैं, मेरे बस का नहीं है, तुम कोई ऐसा पकड़ो आदमी जो कि बिल्कुल पूर्ण हो, वो इनको ठीक कर सकता है। ऐसे करते करते कई जगह पे उसको लेके गए, ठीक हो जाना, फिर शाम को वही हो जाना, या रात को हो जाना, या 2 दिन ठीक रहना, ऐसे करके चलता रहता था उसका। तो एक दिन की बात है कि मामी के दूसरे मामी की लड़की उसके साथ हॉस्पिटल चली गई। उस मामी के हॉस्पिटल में कोई रिश्तेदारी में औरत आई हुई थी, तो मामा उसके साथ नहीं जाते थे। तो वो कहती कि चल मैं इसको ले जाती हूँ। वो अपने जेठ के लड़की को ले गई तो उसने धागा डाला हुआ था, सूतक पातक पे जाना नहीं था। वो जैसे ही हॉस्पिटल में गई तो उसका पता करा, तो उसके बाद वह पता करने के बाद आकर वो थोड़ी दूर हॉस्पिटल से निकलकर कोई 1 बजे का टाइम होगा, तो वो वहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे आके खड़ी हो गई। तो उसके जेठ की लड़की बोली कि चाची चलो, चाची चलो, चाची चलो। तो वो कहती जा मैं नहीं जाती, तेरे पास जो होता कर ले। वो लड़की ने जैसे बाजू पकड़ी, उसने 2-3 थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़की रोने लगी और उससे डरने लगी। तो जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी उसके नाना को, जो दुकानदार था उसके नाना को जानता था। तो उसने कहा कि दादाजी ये देखो मेरे को मार रही है। कहते बेटा क्यों मार रही है? कह रहे पता नहीं, उसने बात बताई भी ऐसे मेरे साथ आई है और आप जा नहीं रही। वो कहता कि ऐसा करो आप ना भाग कर जाके अपने घर से बुला के लाओ, तो मैं इसको ध्यान रखता हूँ। वो जैसे ही लड़की भाग कर गई तो अपने घर में से बुला के लाई, तो कुदरती उसके मामू 2 और उसके नानू आए वहाँ पर और उसको कहने लगे कि तू चल। कहती मैं नहीं जाऊँगी, मेरा घर यही है, मैं नहीं जाऊँगी। उसके मामू ने, जो उसका हस्बैंड था, 2-3 थप्पड़ लगाए उसके मुंह पे। तो कहती मैं नहीं जाऊँगी। पता नहीं उसमें जोर कैसे आ गया, इतना जोर कहाँ से आ गया। उसको बड़ी मुश्किल पकड़कर रिक्शे पर बिठाकर काबू करके उसको लेके आए। जैसे ही वो घर लेके आए तो वो उठ के बाहर भागने लगी, नहीं मैंने यहाँ आपके रहना नहीं, आपके साथ रहना नहीं है, आपके साथ रहना नहीं है, मेरा घर ये नहीं है, बोलने लगी। ऐसे करके उसको बांध दिया गया, उसको कुर्सी पे बिठा के रस्सों से बांध दिया गया। तो कभी वो कुर्सी से नीचे गिर जाए, फिर उसको वहाँ से हटाकर कमरे में बाहर लॉक कर दिया गया। ज़ोर से दरवाज़ा पीटने, कभी चीज़ें तोड़ने की बहुत नुकसान करा उसने अंदर। करते करते कोई भी ना मिले भी जो उसको ठीक करे। अचानक एक बुज़ुर्ग वहाँ सब्जी की रेहड़ी लगाता था, वो आ गया। वो बिहार का रहने वाला था। कह सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो जैसे उसकी जेठानी और दरानी सब्जी लेने बाहर गई तो वो कहता कि क्या बात बीबी आज परेशान लगती हो? तो वो बोली कि बाबा बहुत परेशानी हो रही है। कहते क्या, मेरे को बताओ क्या परेशानी है? कहते ऐसे ना ऐसे बात है। वो कहता कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। जैसे ही वो अंदर गया तो कहता इसका दरवाज़ा खोलो। तो वो सारे बोले कि दरवाज़ा खोला, ऐसे आपके ऊपर कोई अटैक कर देगी, अंदर क्या कर रही है क्या नहीं। कहता मारोगे थोड़ी ना, दरवाज़ा खोलो। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा वो बैठी हुई, वैसे बाल खुले, सिर घुमा रही है, चीज़ें तोड़ फोड़ दी, अंदर फ़ोटो वगैरह दी जो
किताबें वगैरह फाड़ दी बच्चों की, तो वो वैसे कर रहे हैं। उसने ना बोला, कहता भाग करना जाकर 2 रुपये की लौंग लाओ, 2 रुपये की इलायची लाओ छोटी। वो जैसे ही लौंग और इलायची लेकर आए तो उसने झट से उसके बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ के उसके बालों को अच्छी तरह गांठ लगाई। गांठ लगाने के बाद उसने उसके माथे में अपना अंगूठा रख के कुछ पड़ा। वो बहुत चीखने चलाने लगी, बहुत ज़्यादा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मैं तुझे मार दूँगी मार दूँगी। और वो चीखने चलाने लगी बहुत ज़्यादा। उसने 1-2 बार उसको धक्का भी मारा, वो गिर भी गया, फिर भी उठकर उसने वैसा ही करा। तो उसने बोला कि इसको पकड़ लो। जो इसको पकड़ा गया तो उसके माथे पे रख के उसने कुछ पढ़ा। 5-10 मिनट के बाद पढ़ता रहा। फिर उसके पूरे सिर को उसने घुमाया, हाथ उसके सिर पर। तो कहने लगा कि फिर उसने इलायचियाँ लौंग के ऊपर कुछ पड़ा और उसके ऊपर फूँका। कहते कि इसको लाल कपड़े में बांधकर इसके तकिए जहाँ ये सो पड़ती है उस तकिए में डाल दो 11 दिन के लिए। 11 दिन के बाद इसको उठाकर चलते हुए पानी में इस इलायची और लौंग को बहा देना और पीछे मुड़कर मत देखना, और बिल्कुल भी ना पीछे मुड़ के देखना। सीधा घर आके भगवान को आके नमस्कार करनी है और नहाना है। उसके बाद तो फिर दोबारा याद नहीं करना उस घटना को। उसने ऐसा बोला तो उन्होंने वैसा ही करा। ऐसे वो ठीक रही। 3-4 दिन के बाद फिर वो बापू आ गया। उसको बापू भी कहते थे, भैया भी कहते थे, बुजुर्ग भी कहते थे। वो जैसे ही आया तो सबसे पहले वहाँ रेड़ी खड़ी करके अंदर आ गया। कहता अंदर आ जाऊँ? कहते हाँ। तो वो गया तो वो ठीक ठाक काम कर रही। तो उसने पूछा बेटी ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तो सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसको उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी नहीं कि मैं क्या कर रही थी, मेरे साथ क्या हुआ। तो उसने पूछा फिर दोबारा बेटी ठीक हूँ? कहता हाँ ठीक हूँ। तो कहता चाय पिलाओगी? कहती हाँ पिलाएंगे। चाय बनाई, चाय पी, और उसके बाद उसने कहा भी इसका ध्यान रखना, भी उसी तकिए के लेके पड़े। तो वो ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी। आज तक, अब उसके बच्चे भी हैं, बच्चों की भी शादी होगी, आज तक कभी भी उसको कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही उस टाइम पूछा मामा ने भी आपके पास क्या है, तो वो बोलते हैं कि मैंने ना हनुमान जी का छीला करा हुआ है। छीला बोल रहा था, मैंने हनुमान जी का छीला करा है, तो इसी कर शादी नहीं कर बनाया। तो मैं यही काम करता हूँ गांव में, तो मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ। तो फिर बोलने लगे मामा कि नहीं आपने इतना बड़ा काम करा, हम आपको कुछ तो देंगे। तो वो ज़बरदस्ती उसको कपड़े दिलाए और पैसे दिए, वह ले नहीं रहा था। इतनी मेरी कहानी है आज तक की।